हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्ना मौर्य आप सभी का 555 शक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हाल ही में मुझसे बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं जो हो सकता है कि नए नए ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हैं या उन्होंने अभी अभी मेरा वीडियोस देखना स्टार्ट किया है। उन्हीं में से मेरी एक न्यू सब्सक्राइबर हैं जिनका ये सवाल है कि क्या जो हम सोचते हैं, हम जैसा फ़ील करते हैं अपने डीएम के लिए, क्या उनकी जो ट्रू फीलिंग है वो वैसी ही होती है। सुनने को तो हम चैनलिंग में बहुत सुनते हैं कि डीएम अभी मिस कर रहे हैं, डीएम ये कर रहे हैं, डीएम आपके पास आना चाहते हैं, ये तो हम काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं। लेकिन क्या सच में वो दिखाई तो देता नहीं उनका वैसा फीलिंग जैसा बताया जाता है? तो क्या सच में उनकी ट्रू फीलिंग ऐसी ही होती है जैसे हम लोग उनको मिस करते हैं? क्या वो भी हमें लव करते हैं जैसे हम उन्हें करते हैं? अब भाई जो काफ़ी टाइम से ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जो काफ़ी टाइम से मेरे वीडियोस देख रहे हैं या बाकी सारे वीडियोस देख रहे हैं, उन्हें तो ये आंसर बहुत ही परफेक्टली पता होगा, राइट? लेकिन आप भी ज़रा याद करिए, आप भी नए नए जब आए थे तो आपके दिमाग में भी बहुत सारा कुछ चलता था या बहुत क्वेश्चंस रहते थे। तो ये क्वेश्चन भी मैंने सोचा कि ठीक है, उनको पर्सनली तो मैंने जवाब दे दिया, लेकिन इसके अलावा भी मैंने सोचा कि ये टॉपिक अच्छा है और इस टॉपिक पे मैं एक वीडियो छोटा सा, बहुत लंबा नहीं लेकिन डाल दूँ, क्योंकि बहुत सारे नए सब्सक्राइबर हैं जो मेरे या बहुत नए नए ट्विन फिल्म जर्नी में आ रहे हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। उनको तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप मेरे पुराने वीडियोस देखिए, बहुत ही डिटेल्ड में बनाया गया है और प्लेलिस्ट भी मैंने क्रिएट करी है। जो न्यू आते हैं उनके लिए 3 प्लेलिस्ट क्रिएट करी है, क्वेश्चन आंसर के लिए अलग, इनर वर्क के लिए बिगिनर कैसे करें उसका अलग, और मैरिड ट्विन फ्लेम्स के लिए अलग। तो आप देखेंगे तो वैसे भी आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जहाँ तक ये क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन मैंने लिया है और आज इसके बारे में मैं बात करूँगी। ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम की ट्रू फीलिंग्स डीएफ के लिए क्या होती है? क्या सच में डीएफ जैसी ही उनकी भी फीलिंग होती है या थोड़ा डिफरेंट होती है? अब जब ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया तो मन तो यही कर रहा था कि भाई बहुत ही प्यारे प्यारे शब्द बोल करके, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बता करके आपको खुश कर दिया जाए लेकिन अब क्या करें, रियलिटी बोलनी पड़ती है, क्योंकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप अवेकनिंग जर्नी में, आप इल्यूज़न में नहीं रह सकते। इसलिए क्लियर आपको बताना ज़रूरी है। नहीं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आंसर बहुत ही ज़्यादा इसका नेगेटिव नहीं है, लेकिन आंसर इसका सीधा भी नहीं है। पर मैं कोशिश करूँगी कि आपको क्लियर और आसान शब्दों में और थोड़ा छोटा करके समझा सकूँ। आंसर है, घुमा फिरा के नहीं, सीधा सीधा आंसर है कि यस, फीलिंग सेम होती है। प्यार आपको है, प्यार उनको भी होता है, बट एक डीएफ की जो फीलिंग होती है ना, वो एक्स्ट्रा इमोशन, काइंडनेस, गिविंग नेचर, भर भर के प्यार देने की इच्छा, अकॉर्डिंग टू हर बिहेवियर, ये सब इंक्लूड करके उसका जो बिहेवियर, उसका ये जो फीलिंग, एक इमोशन निकल के आता है, वो ओवर लविंग या ओवर चेजिंग एनर्जी जैसा दिखता है। वहीं पे एक डीएम का लव, एक डीएम का जो फीलिंग होता है, एक्स्ट्रा फियर, एक्स्ट्रा दिमाग, एक्स्ट्रा लॉजिक, जस्ट लाइक ऐसा कैसे, ऐसा क्यों, ये सब फेक है, बकवास है। इसके अलावा और कुछ चीज़ें मिक्स होती हैं, ईगो, सम्मान में कमी नहीं होनी चाहिए, मैं झुकेगा नहीं जैसा बिहेवियर, ये सारी फीलिंग्स मिक्स होकर के एक फीलिंग क्रिएट होती है ओवरऑल लव वाली, जो कि इग्नोरेंस या अनअवेकनिंग एनर्जी जैसा दिखता है। पॉइंट टू बी नोटेड कि ऐसा दिखता है। डीएफ का भी जो लव है वो ओवर चेजिंग एनर्जी, ओवर लविंग ऐसा दिखता है, और डीएम का इग्नोरेंस या अनअवेकनिंग एनर्जी जैसा दिखता है। ऐसा होता नहीं है। दोनों को ही, चाहे वो डीएफ है, अकॉर्डिंग टू डीएफ, अकॉर्डिंग टू डीएम, दोनों को ही ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट हैं या उनको वो बिल्कुल परफेक्ट बिहेव कर रहे हैं या बिल्कुल सही जा रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग सब सही है। डीएफ को लगता है कि भाई प्यार तो ऐसा ही होता है, प्यार में तो यही सब किया जाता है, और डीएम को लगता है कि भाई सब कुछ प्यार ही तो नहीं होता, और भी सारी चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों की वजह से दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, क्योंकि हर किसी का लव करने का या जताने का तरीका अलग अलग होता है। फेमिनिन का तरीका अलग होता है, मैस्कुलिन का तरीका अलग होता है,
है ना। मेरा तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है, लड़कियों में भी बहुत सारी लड़कियों का तरीका अलग है, बहुत सारी अदर लड़कियों का तरीका अलग है। तो ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के लिए आपने ऐसी कोई मूवी ज़रूर देखी होगी जिसमें हीरोइन से विलन को प्यार हो जाता है और हीरो भी उसमें रहता है, तो डेफिनेटली हीरो के लव में हीरो जिस तरीके से हीरोइन को लव करता है और एक विलन जिस तरीके से हीरोइन को लव करता है, उसको हासिल करने की कोशिश करता है या एक्सप्रेस करता है, तरीका डिफरेंट हो जाता है ना। अब यहाँ पे कोई विलन तो नहीं है, लेकिन एक एम्पैथ है और दूसरा एम्पैथ नहीं है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंट तो हो ही जाएगा ना। डीएम को लगता है कि भाई ये तो सिर्फ प्यार में ही डूबी रहती है, ये बाकी सारी चीज़ों को कैसे इग्नोर कर सकती है। और डीएफ को ये लगता है कि भाई डीएम तो बाकी सारी चीज़ों के बारे में ही सोचता रहता है, प्यार को कैसे इग्नोर कर सकता है, वो तो प्यार को शो ही नहीं करता, एक्सप्रेस ही नहीं करता, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते और दोनों एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं हो पाते हैं, उनके बिहेवियर से सेटिस्फाई नहीं हो जाते हैं और अंदर की प्रॉब्लम की वजह से, इनर इश्यूज़ की वजह से दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं। दोनों ही को एक दूसरे के अंदर बैलेंस क्रिएट करना है, मतलब बैलेंस तो कहीं नहीं है। आपको लग रहा होगा, यानी डीएफ जो सुन रही है उनको लग रहा होगा कि वो सही है, लेकिन नहीं, आपके भी बिहेवियर में बैलेंस नहीं है और डीएम भी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि भाई बाकी सारी चीज़ों के अलावा लव भी है और ईगो में वो सारा कुछ ईगोइस्टिक या मेटलिस्टिक चीज़ों को ही समझ लेते हैं और उसको ज़्यादा वैल्यू देते हैं, कहीं ना कहीं लव वाले इमोशन को इग्नोर कर देते हैं। और वो ऐसा कर इसलिए देते हैं क्योंकि ये नेचुरल है ना, नेचुरल प्रोसेस। ट्विन फ्लेम जर्नी में तो नेचुरली ऐसा होता है ना कि जो पार्ट डीएफ के अंदर मिसिंग है, वो पार्ट यानी वो एनर्जी डीएम के अंदर ज़्यादा होगी और जो चीज़ या जो एनर्जी डीएम के अंदर मिसिंग है वो डीएफ के अंदर ज़्यादा होगी। तो नेचुरली वो दोनों ही इनकम्प्लीट होते हैं, इसीलिए दोनों को एक दूसरे को समझने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए बाहर आपको देखने में ऐसा लगता है कि फीलिंग एक जैसा नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट है और थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर होता है। वो बाहर जो मैंने बताया ना कि डीएफ फीलिंग से काम लेती हैं और वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर होता है, लेकिन अट्रैक्शन लेवल दोनों का बिल्कुल सिमिलर होता है। अट्रैक्शन लेवल कि दोनों एक दूसरे से इक्वली अंदर ही अंदर अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। और ये जो मैं बता रही हूँ वो ट्रू ट्विन फ्लेम के लिए ही सच है कि ट्रू ट्विन फ्लेम आप लोग हैं तो ठीक है, सेम अट्रैक्शन होगा और दोनों की फीलिंग लगभग सिमिलर होगी और दोनों थोड़ा थोड़ा अपोजिट भी होंगे और जो चीज़ें मैंने बताई वो लागू होंगी। अब हाँ भाई, कोई अगर किसी अलग पर्सन के साथ है तो उसमें आप ही को देखना है कि सिमिलर है कि नहीं है, या वो कैसा बिहेव कर रहा है पर्सन, उसके अकॉर्डिंग आपको जज करना है, या फिर आप उसको चेक भी कर सकते हैं कि वो क्या फ़ील करते हैं, क्या नहीं फ़ील करते हैं। तो अगर आप किसी और के साथ है, सोलमेट के साथ या किसी अदर कार्मिक के साथ या किसी नार्सिसिस्ट पर्सन को आपने ट्विन फ्लेम समझ रखा है, तो वहाँ पे अक्सर रिलेशन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होता है और वहाँ पे उस सामने वाले पर्सन की आपके लिए फीलिंग बहुत ही कम या बिल्कुल नहीं हो सकती है। पहचानने का सिंपल यही तरीका है कि अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशन में है तो पहचानने का सिंपल यही तरीका है कि वो पर्सन आपसे लव करता है कि नहीं। तो ये सारी फीलिंग आपको अपने हर्ट में फील भी होती है। जो मैंने आपको बताया ना कि सेम अट्रैक्शन होता है, तो भाई सेम अट्रैक्शन होता है तो आपको अपने हर्ट में फील भी तो होना चाहिए ना। और अगर आप अपने हर्ट में अपने डीएम की एनर्जी फील करते हैं, अगर आपको हमेशा उसका प्रेजेंस फील होता है और आप अगर उसको नहीं भी याद कर रहे हैं फिर भी आपको ऐसा फील हो रहा है कि वो आपको उधर से याद कर रहे हैं, आपको उनकी इंटेंस एनर्जी पिक होती है, तो ठीक है, फिर तो बिल्कुल क्लियर है कि वो भी आपको उतना ही लव करते हैं या फिर वो भी उधर से आपको सेम फीलिंग आपके लिए रखते हैं या फिर वो भी आपसे सेम अट्रैक्टेड हैं। और अगर आपको ऐसा कुछ नहीं फील होता है तो डेफिनेटली आपको यहाँ से इल्यूज़न से बाहर आना चाहिए और मूव ऑन करने का ट्राई करना चाहिए। कुछ लड़कियाँ पूछती हैं मुझसे कि मैम यहाँ पे मैं जितना उनको याद करती हूँ, जितना उनके लिए परेशान होती हूँ, और क्या वो भी मेरे लिए उतना परेशान होते हैं। तो अगर आपको ऐसे एनर्जी पिक होती है तो समझ लीजिए कि वो भी आपके लिए परेशान होते हैं या जहाँ कहीं भी वो हैं वो आपको याद करते हैं। इसके लिए आप मेरा ये वीडियो देख सकते हैं कि कब आपके डीएम की एनर्जी होती है और कब आपकी एनर्जी होती है, कैसे आप आइडेंटिफाई करें। अब एक हाल ही में मैंने वीडियो बनाया कि कैसे पता करें कि आपके डीएम आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि आपके डीएम कब आपको याद कर रहे हैं। ये दोनों वीडियो देख के आप ये पता कर सकते हैं कम से कम कि उधर से उसकी फीलिंग क्या है, आपके डीएम की फीलिंग क्या है, क्या वो आपको याद भी करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वो सारे साइन आपको मैच होते हैं और आपको पता लग जाता है कि वो आपके डीएम भी आपको याद करते हैं, उनकी एनर्जी आपको पिक होती है, तो इसका मतलब आप समझ जाइए आपको ये वीडियो 100% रिजोनेट करेगा और आपके डीएम की लगभग सेम फीलिंग है।
और अगर कुछ डिफरेंट है भी तो वो कहाँ कहाँ और किस रीज़न से डिफरेंट है उनकी एनर्जी, वो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है ना। और इसी के साथ अक्सर डीएफ्स ये क्वेश्चन पूछ ही लेती हैं कि भाई अच्छा लव है, ये है, इतनी ही ट्रू फीलिंग है और या उनके अंदर भी ऐसी फीलिंग है, तो वापस क्यों नहीं आते या फिर इतना दिखावा क्यों करते हैं। तो भाई आपके और आपके डीएम के बीच में एक दीवार खड़ी करी गई है, आपके इश्यूज़ की दीवार, आपके कर्मों की दीवार और उनके कर्मों की दीवार, आपकी अवेकनिंग, है ना। तो वो जो बीच में है ना दीवार, उसको आप ही को गिराना है थोड़ी सी मेहनत करके। सेपरेशन तो कितनी बार बताया गया कि सिर्फ एक इल्यूज़न है भाई, आपकी अवेकनिंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका पर्पज़ यही होता कि आप अपने डीएम से मिल जाओ और शादी करके या फिर उनके साथ घूमो फिरो ऐश करो, तो फिर ऐसी ज़िंदगी तो आपने अपने डीएम के साथ पिछले कई जन्मों में जी लिया है। क्या हमेशा ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं? इसके अलावा भी कुछ है ना ज़िंदगी में। और ये भी सच है कि जब तक आप अपने अंदर के इश्यूज़ हील नहीं कर लेते और जब तक आपके डीएम अवेकन नहीं हो जाते, इन सारे इश्यूज़ को, नेगेटिविटी को वो छोड़ नहीं देते, तब तक आप उनसे मिल के भी क्या करेंगे? खुश नहीं रहेंगे आप उनके साथ। इतनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होंगी, इतने ट्रिगर्स होंगे आपको उनसे कि आपकी ज़िंदगी एकदम जहन्नुम जैसी हो जाएगी। आपको लगेगा कि मुझे नहीं चाहिए डीएम। इसलिए जब तक आप इश्यूज़ हील नहीं कर लेते, गॉड आपको पूरी तरीके से नहीं मिलवाते। वो बबल फेज़ पे मत जाइए, क्योंकि बबल फेज़ में गॉड अपनी एनर्जी दे करके, अपना सपोर्ट दे करके आप लोगों को पकड़ के थाम के रखते हैं, इसलिए इतना सुंदर होता है वो समय। और जैसे ही वो अपना सपोर्ट हटा लेते हैं और अपनी एनर्जी हटा लेते हैं, आप अपनी एनर्जी से, वो अपनी एनर्जी से ऑपरेट करने लगते हैं, वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट्स, इश्यूज़, ट्रिगर्स होना शुरू हो जाते हैं और आप लोग एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। तो सिंपल है, गॉड पे भरोसा रखिए। अगर ये जर्नी आपने और आपके ट्विन ने मिलके चूज़ करी है और गॉड आपको इसमें सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी अवेकनिंग करा रहे हैं, तो किसी रीज़न से करा रहे हैं ना। तो फ्रेंड्स, गॉड के ऊपर अपना ट्रस्ट बनाए रखिए और ऐसे ही जर्नी में आगे बढ़ते रहिए और सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय। ओम साईं।